अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है या आज की हमारी क्या हिस्ट्री है। तो जी, आज की हमारी हिस्ट्री लोहे की ईजाद पर है, जिसे इंग्लिश में आयरन भी कहा जाता है। यानी हड्डियों और दांतों से औजार बनाने की बजाय लोहे के हथियार बनाने के लिए लोहे की दरियाफ्त की एक हिस्ट्री। यानी लोहा कब दरियाफ्त हुआ, कितने हज़ार साल पहले दरियाफ्त हुआ और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हुए और कुरान करीम में इसका क्या ज़िक्र है। इसके साथ ही चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो जी दोस्तों, आइए अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में मौजूद बहुत सी धातें हैं और दुनिया के वजूद में आने के बाद बहुत सी तहज़ीबें आईं, ख़त्म हुईं, बहुत कुछ दरियाफ़्त हुआ और वक़्त के लिहाज से तब्दील होता रहा। तो इस सब कुछ के साथ साथ बहुत सी धातें भी दरियाफ़्त होती रहीं और टेक्नोलॉजी को नया रुख देती गईं। जैसा कि पहले ज़मानों में जानवरों के दांतों और हड्डियों के हथियार बनाए जाते थे, फिर पत्थर का ज़माना आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता धातें आती गईं और हर चीज़ अपने दौर की मिसाल आप है। तो बिल्कुल ब्रॉन्ज़ के इस्तेमाल के ख़त्म होने के बाद लोहे की दरियाफ़्त हुई। कुछ तहकीकात ये बताती हैं कि आज से 2000 साल पहले के लोग भी लोहे जैसी धात के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। 1400 साल पहले तुर्की में रहने वाले लोगों ने घोड़े को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसे सुधाया, उससे सवारी और सामान उठाने का काम लिया जाता था, लेकिन इससे पहले तारीख़ में ये नहीं था। और उसके साथ ही लोहे की तारीख़ भी शुरू होती है। उससे पहले लोहे की तारीख़ की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। ज़्यादा तारीख़ साज़ों का कहना है कि 1200 साल पहले लोहे की असल दरियाफ़्त की गई। इस बात को हकीकत का रुख देने के लिए इस ज़माने में लोहे के औज़ारों में तुर्की, शाम, फ़लस्तीन और यूनान जो थे वो सर फ़हरिस्त थे, जिनमें लोहे के औज़ार इस्तेमाल होते थे। लोहे की ईजाद की इस तारीख़ ने दुनिया को यकसर बदल के रख दिया था और लोहे से बनाए गए औज़ारों से दरख्तों को काटना और ऐसी जगहों पर काश्तकारी करना भी आम हो चुका था। इसी ईजाद के साथ ये बहुत सी सहूलतें इंसानी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि लोहे की ईजाद ने हल, दरांती, आरी जैसे मुख्तलिफ़ औज़ार बनाकर इंसानी ज़िंदगी को एक नए रुख पर चलाया और बहुत सी आसानियाँ पैदा की। लेकिन जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, वहाँ नुकसानात भी होते हैं। इन आसानियों के साथ साथ चाकू, छुरियाँ, खंजर जैसे औज़ार भी बनाए गए, जो पहले के औज़ारों जो हड्डियों और दांतों से बनाए जाते थे। इन ख़तरनाक औज़ारों की वजह से नुकसानात भी ज़्यादा होने लगे और खून रेज़ी भी ज़्यादा होती गई, क्योंकि इससे पहले औज़ार हड्डियों और दांतों से बनाए जाते थे, इसके बाद कांसी से बनाए जाते थे। लेकिन ये लोहे की ईजाद के बाद लोहे से बनाए गए ये औज़ार सख्त और देरपा थे, जिसने आसानी के साथ साथ मुश्किलात और खून रेज़ी को भी जन्म दिया। इस तरह वक़्त की चाल के साथ साथ लोहे की ईजाद ने अपनी एक धाक बिठाई और कांसी की निस्बत ज़्यादा कामयाब होकर एशिया से यूरोप तक जा पहुँची। लोहे की ईजाद की एक और अहम चीज़ सिक्का बनाया गया। सबसे पहला लोहे का सिक्का बादशाह क़ारून ने बनाया था, जो चांदी और लोहे को मिक्स करके बनाया गया। लोहे की ईजाद ने ही राया को अपने हुक्मरानों के ताबे किया, जो कि इन औज़ारों से डराकर अपने लोगों को अपने अंडर करते और इस तरह खून रेज़ जंगों का भी इसी के साथ आगाज़ हो गया और खून रेज़ी आम हो गई। ये लोहा ज़मीन में कैसे मौजूद है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या लोहा कुदरती तौर पर ज़मीन में मौजूद है या किसी चीज़ के मिलाप से बनता है या ज़मीन में कैसे आया? तो जी दोस्तों, ये यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। लोहा ज़मीन में ज़मीनी साख्त का टोटल 5% हिस्सा है, जो ज़मीन में हेमाटाइट और मैग्नेटाइट धातुओं की शक्ल में मौजूद है। लोहे की ज़मीन में कुदरती बनावट नहीं है, बल्कि ये खला में शहाब साकब के नतीजा में किसी भी सियारे की कशिश से इसमें जाने वाले बड़े बड़े टुकड़े हैं,
जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नतीजा में धमाके से बनते हैं। इसी तरह लोहे का ये साबित करना कि ये ज़मीन में कुदरती तौर पर मौजूद नहीं बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नतीजा में होने वाले धमाके से ये टुकड़े जो हैं ख़ला में घूमते रहते हैं और जिस सियारे के पास होते हैं उसकी कशिश की वजह से उसमें चले जाते हैं। ये कुरान मजीद में भी एक आयत के तर्जमे से इसे साबित किया गया है। कुरान करीम की आयत का एक तर्जमा है, हमने लोहे को ज़मीन में उतारा जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि लोहा एक ऐसी धात है जो ज़मीन से कुदरती तौर पर नहीं बल्कि ख़ला में सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पैदा हुआ और इस सियारे की कशिश यानी ज़मीन की कशिश की वजह से इसकी तरफ आया और ज़मीन के गिर्द लोहे की एक लेयर जो ज़मीन की मैग्नेटिक फ़ोर्स को भी कवर करती है वो भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी लोहे की ईजाद की एक छोटी सी हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ चैनल ग्लोबल नरेटिव की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।